हेलो स्टूडेंट, आज हम आपका 6th क्लास का इतिहास शुरू करने जा रहे हैं, जो कि आपकी बुक है हमारे अतीत। यानी कि हमारे अतीत के बारे में हम देखेंगे कि इतिहास की शुरुआत में मानव कैसे रहता था, कहाँ पे रहता था, क्या कुछ था, वो सब कुछ। तो ये आप देख लीजिए। लेसन का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। यानी कि क्या था, कब उद्भव हुआ, कहाँ कहाँ पर था और कैसे कैसे, वो सब मानव के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, रशीदा के बारे में देखिए। रशीदा नाम की जो लड़की है उसकी बात है। रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी, यानी कि उसने देखा 100 साल पहले लिखा हुआ था। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्ष पहले क्या हुआ था, यानी कि हम अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं। तो उसके बारे में आज हम यहाँ पर देखेंगे कैसे पता लगाएं। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो और अखबार भी देख सकते हो। साथ ही ये जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसने उस समय की स्मृति हो, यानी कि उसको उस टाइम की याद हो, वो बता देगा। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है, तो इसके बारे में आप देखिए। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, यानी कि हमें क्या जान सकते, किस चीज़ की हमें जानकारी हो सकती है। तो अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे कि लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। ये सब चीज़ें हमें जान सकते हैं कि अतीत में कैसा जीवन जिया जाता था। हमें आखेटकों यानी कि शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों तथा वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में भी जानकारी हासिल कर सकते हैं, यानी कि उनके बारे में भी हमें जानकारी पा सकते हैं कि पुराने टाइम में कैसे शिकार किया जाता था, पशुपालन में कौन से पशु पाले जाते थे, कृषि में कौन सी फसलें बोई जाती थी, व्यापारी जो थे वो किस प्रकार की वस्तुओं का व्यापार करते थे। तो उन सब चीज़ों की हम जानकारी हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेला करते थे, यानी कि जो उस टाइम पे जो बच्चे होते थे वो कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे और कौन से नाटक देखा करते थे जो आजकल आप देखते हो। तो उस टाइम के बच्चे कौन से देखा करते थे और फिर कौन कौन से गीत गाते थे। इन सब चीज़ों के बारे में आप पता कर सकते हो। उसके साथ देखिए लोग कहाँ रहते थे, ये तो आपने देखा था। कैसे हम पता कर सकते हैं, तो मानचित्र में नर्मदा नदी का पता लगाइए। तो नर्मदा नदी जो है वो आपके महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्र में बहती है। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ के रहने वाले प्रारंभिक लोगों में कुछ कुशल संग्राहक का मतलब होता है वस्तुओं को इकट्ठी करने वाले लोग। घूम फिर के जड़ी बूटियाँ वगैरह, कंदमूल वगैरह इकट्ठी करते हैं, वो संग्राहक होते हैं। जो आसपास के जंगलों में विशाल संपदा से परिचित थे, यानी कि उनको जंगलों की जानकारी थी कि कहाँ पे कौन से प्रकार की जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। अपने भोजन के लिए वे पेड़ों, फलों, जंगलों, अन्य उत्पादों का संग्रहण किया करते थे। वे जानवरों का आखिर शिकार भी करते थे। तो यानी कि ये आपने देखा कि कहाँ पर क्या प्रमाण है। अब तुम उत्तर पश्चिम के सुलेमान और गिरधर पहाड़ियों का पता लगाओ, यानी कि सुलेमान की पहाड़ियाँ और गिरधर की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं। तो इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व क्षत्रिय पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ और जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया था। तो ये आपका प्रश्न भी बन सकता है कि सबसे 8000 साल पहले किस प्रकार की फसलें बोई जाती थी, तो वो थी आपके गेहूँ और जौ जैसी फसलें बोई जाती थी। अब पशु कौन से पाले जाते थे, तो भेड़, बकरी, गाय आदि पशुओं को पाला जाता था। यहाँ के लोग गांव में रहते थे, यानी कि ग्रामीण सभ्यता थी। उत्तर पूर्व में गारो था, मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाइए कि गारो की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं और विंध्याचल की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं। ये कुछ अन्य क्षेत्र है जहाँ कृषि का विकास हुआ। सबसे पहले चावल उपजाया गया था। ये भी आप देख सकते हो कि जो फसलें उपजाई गई थी उनमें चावल सबसे पहले उत्पन्न किया गया था और वे स्थान विंध्य के उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। तो ये अब आप यहाँ पे देख सकते हो, मानचित्र में सबसे पहले बात की गई थी नर्मदा नदी की, तो ये रही आपकी नर्मदा नदी। उसके बाद गारो पहाड़ियाँ ये रही आपकी, और कौन सा क्षेत्र पूछा गया था, विंध्याचल की पहाड़ियाँ ये रही। तो ये सब चीज़ें पूछी गई थी। सुलेमान ये रहा, सुलेमान और गिरधर की पहाड़ियों की बात हुई थी।
तो ये आपने देख लिया, यहाँ पे हमने कुछ क्षेत्र जिनकी बात की थी वो हमने आपको दिखा दिए हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने के बाद में वीडियो अपलोड करने में काफ़ी दिक्कत आती है और आपको भी डाउनलोड करने में दिक्कत आती होगी, तो आज से हम आपके लिए छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी हम कल करेंगे।